प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 23 जनवरी को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं एक बार फिर से उत्तर भारत की तरफ से, जहां पर मौसमी गतिविधियां हो रही हैं। देश के बाकी सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मध्य भारत के क्षेत्रों हो या दक्षिण भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्य, मौसम शुष्क बना हुआ है। गतिविधियां सिर्फ उत्तर भारत के क्षेत्रों में है, जहां पर एक सक्रिय WD इस समय पहुंच चुका है और अगले 48 घंटों तक इसका प्रभाव, इसका डेरा उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के करीब रहेगा। साथ ही साथ सर्कुलेशन राजस्थान, इससे सटे हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान पर बना हुआ है। इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड यानी समूचे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। श्रीनगर, कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम समेत वैष्णो देवी में भी भारी बर्फबारी की और बारिश की संभावना है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों पर भी इसका असर, इन दोनों सिस्टमों का असर देखने को आज भी मिला। ज्यादातर जगहों पर बादल छाए रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल दिखाई दिए। हालांकि मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, राजस्थान, दिल्ली NCR, इन भागों में बारिश की संभावना इन मौसमी सिस्टमों के चलते कम से कम नहीं है। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान समूचे उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में आंशिक बादल बने रहने की संभावना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के तराई वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना अगले 24 से कम से कम 36 घंटों के दौरान बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश इन भागों में हो सकती है, कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। बाकी सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। राजस्थान के भागों पर पश्चिमी दिशा से हवाएं आती रहेंगी, जिसकी वजह से यहां पर तापमान में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी। आमतौर पर जब भी कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम उत्तर भारत में होते हैं, तब उत्तर भारत के तमाम राज्यों में तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि हवाओं का रुख बदल जाता है। लेकिन राजस्थान पर हवाएं पश्चिमी दिशा से चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट रहेगी या सामान्य के आसपास बने रहेंगे, जिससे सर्दी का मौसम अभी राजस्थान पर बना रहेगा। इन हवाओं का प्रभाव मध्य भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश पर भी पहुंच रहा है। इन दोनों राज्यों पर इन हवाओं के चलते तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे। सुबह के समय काफी अच्छी सर्दी इन दोनों राज्यों में हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे धूप निकलने के बाद मौसम साफ होगा और सर्दी का प्रभाव कम होगा। पूरब में चलें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर भी पश्चिमी दिशा से हवाएं चल सकती है, जिससे इन भागों में भी मौसम सर्द बना रहेगा। बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है। यहाँ जो गतिविधियां हो रही थी अब बंद हो गई हैं। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड समेत समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन इस समय कोहरा जो गंगा के मैदानी इलाके हैं, उत्तरी पंजाब से लेकर उत्तरी हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और इन सभी क्षेत्रों में काफी घना कोहरा देखने को हर दिन मिल रहा है बीते कई दिनों से। अब इन भागों में फिलहाल बादलों की वजह से कुछ समय के लिए कोहरा छट सकता है, मौसमी गतिविधियों की वजह से कोहरा छट सकता है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं समूचा तराई क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, इसमें पश्चिम में मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर से लेकर पूरब में गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। बिहार में भी कई जगहों पर घना कोहरा रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है, जिससे रेल, सड़क और हवाई यातायात बाधित हो सकता है। मध्य क्षेत्रों में आप देख सकते हैं विपरीत चक्रवाती क्षेत्र लगातार महाराष्ट्र और इससे सटे मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। ये सिस्टम आमतौर पर यहाँ पर हवाओं की दिशा को परिवर्तित कर रहा है और इसी वजह से यहाँ जो सिस्टम के निचले इलाके हैं, इन भागों में पूर्वी हवाएं चल रही हैं या दक्षिण पश्चिमी हवाएं कभी कभी आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान गर्म बने हुए हैं, सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना या सर्दी की संभावना ज़्यादा नहीं है इन भागों में। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में पश्चिमी हवाओं का असर कुछ स्थानों पर हो सकता है। तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। जो भूमध्य रेखा के पास एक सिस्टम बना हुआ था हिंद महासागर में, वो अब निष्प्रभावी हो गया है। लेकिन इसका जो मॉइस्चर का फ्लो है इसकी वजह से, और साथ ही साथ जो पूर्वी हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से, उनका फ्लो लगातार दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आंशिक बादल छाए रहने तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी में संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के भी कुछ इलाकों में आंशिक बादल दिख सकते हैं। बारिश के आसार दक्षिणी तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में कहीं कहीं पर है। ज्यादा क्षेत्रों में बारिश के आसार फिलहाल नहीं है और बारिश की इंटेंसिटी भी बहुत कम रहने की संभावना है। स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ, मौसम की हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।